नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सरस्वती महामाये शुभे कमल लोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्या मम देहि परमेश्वरी। वसंत पंचमी का त्योहार का महत्व और पूजा विधि, साथ ही हम ये भी बतलाएंगे कि ये 51 सालों के बाद पहली बार पड़ने वाला विलक्षण संयोग के बारे में और कुछ गलतियां जो भूल कर भी इस दिन विद्यार्थियों को नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है, विद्यार्थियों का दिन है। माँ की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है इस दिन। माँ सरस्वती ज्ञान देती हैं, विद्या और बुद्धि देती हैं। वैसे तो माँ सरस्वती कला, संगीत, शिल्प कला और विज्ञान की भी देवी हैं। अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली, जीवन में उत्साह देने वाली माँ सरस्वती जिनकी पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है। इस दिन विद्या, बुद्धि का और ज्ञान का वरदान मांगा जाता है इनसे। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र का खास महत्व है। इस दिन कोई एक वस्त्र पीले रंग का जरूर धारण करना चाहिए। आप चाहें तो पीले रंग का रुमाल ही रख लें, लेकिन यहाँ पर काले रंग से बिल्कुल ही परहेज करनी चाहिए, यानी काले रंग को एकदम भी आपको धारण नहीं करनी चाहिए। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विधान है और साथ ही इस दिन खासकर पीले चावल खाए जाते हैं। उसकी खीर भी होती है, मीठी चावल होती है और कहीं कहीं खिचड़ी के रूप में भी खाया जाता है। बसंत को सभी मौसमों में सर्वश्रेष्ठ और राजा माना जाता है। इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही सर्दी। पेड़ पौधे पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। सरसों के पीले फूलों से सारा जहां चमक जाता है। और इस बार बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी की तिथि, इस दिन माँ सरस्वती ने अवतार लिया था, ऐसा माना जाता है। माँ सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी के रूप में भी कहीं कहीं वर्णन आता है, साथ ही सरस्वती नदी के रूप में भी है। रविवार के दिन बसंत पंचमी का जो दिन है, अबुझ नक्षत्र है और रवि सिद्ध योग है, यानी दो दो बहुत सुंदर से योग बने हुए हैं। और पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:40 से लेकर दोपहर 12:12 तक। ये सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है। और अपनी सुविधा के अनुसार आप सुबह स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और बिना नहाए कुछ मत खाइएगा। साथ ही इस दिन माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। आपके पास जितने भी कॉपी हैं, बुक हैं, पेन हैं, सब कुछ आप माँ के पास चरणों में रखें। उन पे पंडित जी से कहें थोड़े से चावल और पुष्प अर्पित कर दें। आपके जो आपने नए पेन रखे हैं उसमें कहिएगा मौली धागा बांध देंगे और ये मौली धागा लगा हुआ पेन से आप एग्जाम दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आपका हैंडराइटिंग भी सुंदर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा और सबसे खास माँ सरस्वती की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इस दिन मंत्र की भी शिक्षा दी जाती है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनका विद्या आरंभ भी इसी दिन से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत शुभ दिन होता है विद्या बुद्धि ग्रहण के लिए। इस दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। वैसे भी बिना गणेश जी की तो पूजा आरंभ ही नहीं होती। और जैसा हमने कहा, किताब कलम की पूजा जरूर कीजिएगा और माँ को सफेद चंदन और साथ साथ आपको पीले और लाल कलर के पुष्प अर्पित करने हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दिन भगवान शिव जी का तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी इस दिन शिव जी का तिलक तिलक चढ़ाया जाता है उनको। और इस दिन से गुलाल खेलने का आरंभ हो जाता है फगुआ के गीतों के साथ, और अबीर खेलने की शुरुआत तो हो ही जाती है। कुछ चीजें जिसे इस दिन मत कीजिएगा सरस्वती पूजा के दिन, जैसे कि भूल कर भी काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा और अगर संभव हो तो सात्विक भोजन कीजिएगा। सात्विक भोजन का मतलब है लहसुन प्याज मत खाइएगा। इस दिन झगड़ा लड़ाई वाद विवाद मत कीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए खास इस दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पता है ना आपको। एक दिन आप पढ़ाई मत कीजिए, मस्ती कीजिए, जो पढ़ा हुआ है उसे ही आप याद कर लें और माँ की आराधना कीजिए। इस दिन भूल कर भी किसी भी पेड़ पौधे को मत काटिए, क्योंकि बसंत का मौसम ही होता है हरियाली का मौसम। और आप पूजा कैसे कीजिएगा? सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर पूर्व में माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति रखिए और सफेद चंदन अर्पित करें, पीले सफेद पुष्प अर्पित करें और मंत्र है
ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा हो जप करें, कम से कम 5 बार तो जरूर ही कीजिएगा। फिर पंचामृत आप अर्पित करें और पंचामृत बनेगा दूध, दही, तुलसी के पत्ते, मिश्री और शहद सबको मिलाइए, पंचामृत बनाइए, माँ को भोग लगाइए, सब कोई प्रसाद के रूप में लीजिए, पूरी निष्ठा से पूजा कीजिए। माँ सरस्वती आपके जिह्वा में विराजित रहेंगी। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की उत्पत्ति की थी और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की प्राप्ति की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं और बसंत पंचमी चूँकि प्रकृति का उत्सव है, इस दिन विशेषकर पीले रंग, सफ़ेद वस्त्र या गेरुआ वस्त्र आप धारण करें। लाल और काले रंग से परहेज करें तो अति उत्तम होगा। पीला रंग उत्साह का है, उल्लास का है, दिमाग की सक्रियता बढ़ाने का है, तो इस दिन प्रयोग करें। लेकिन इस दिन क्या ना करें? देखिए, बसंत पंचमी के दिन चूंकि पीले रंग का महत्व है तो आप खासकर पीला रंग जरूर पहने और काला रंग तो बिल्कुल भी ना पहने, लाल रंग ना पहने, क्योंकि ये रंग इस दिन नहीं पहनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे भी नहीं काटना चाहिए। फसल काटने या पेड़ पौधे की छटाई करने से भी इस दिन परहेज करें, क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए ये कार्य जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, तो बिना स्नान किए भोजन ना करें, सब कोई नहाएं, जरूर पूजा करें और इस दिन क्रोध ना करें, गुस्से में किसी को अपशब्द ना कहें, घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा ना करें और मन में किसी दूसरे के लिए बुरे विचार भी ना लाएं। सोचे भी अच्छा, बोले भी अच्छा तो अच्छा होगा और भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों का आदर करें, अनादर ना करें। तो बसंत पंचमी के दिन इन खास नियमों का पालन करें। माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके जीभ पर आप केसर से एंग जरूर लिखवाइए, आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे। बसंत पंचमी पर एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। आज हम बिना कोई आपका समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, बसंत पंचमी क्योंकि बसंत ऋतु में शुरुआत होती है और बसंत पंचमी के दिन सभी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है और बुझ मुहूर्त माना जाता है। अब इस बार बसंत पंचमी जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, विद्या की अधिष्ठात्री देवी और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं, उनको समर्पित है और माँ की कृपा संपूर्ण जगत को चाहिए। उनकी कृपा के बिना लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है तो भला आप धन कमाओगे कैसे? अगर धन है तो उसका उपयोग कैसे करोगे? अब इस बार बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है। रेवती नक्षत्र है, शुभ योग में पंचमी तिथि योग बना हुआ है जो कि अद्भुत संयोग है। रवि योग भी बना हुआ है। अब बसंत पंचमी का त्योहार चूंकि हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। पीले रंग के वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन विद्या आरंभ, नवीन विद्या प्राप्ति, गृह प्रवेश के लिए भी पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कर मुहूर्त माना जाता है इस दिन को। अब अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ये दिन सर्वोत्तम है। माँ सरस्वती के साथ भगवान श्री गणेश, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, शिव जी की भी पूजा अर्चना जरूर करें। श्वेत पुष्प माला के साथ माँ को सिंदूर और श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन माता के चरणों पर गुलाल जरूर अर्पित करें और इसी गुलाल को आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको तिलक लगाइए। प्रसाद में माँ को पीले रंग की मिठाई, खीर का भोग लगाएं। ओम ऐं सरस्वते नमः। ऐं शब्द माँ का बीज मंत्र है, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पर। हमने टॉपिक रखा है नीले धागे का उपाय। नीला यानी ब्लू कलर। अब आपके जीवन में अगर शनिदेव, राहु, केतु की परेशानी है, खासकर अगर राहु की समस्या है, जीवन में बार बार आकस्मिक बाधाएं आती है, बार बार आपके जीवन में अचानक से सब कुछ बर्बाद होने लगता है, तब इसका मतलब है राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर है।
क्योंकि राहु जब परेशान करता है ना तो अचानक से ही सब कुछ जीवन में उलटफेर कर देता है। तब ऐसे में आपको माँ सरस्वती की जब आप पूजा करेंगे तो उनको गूगल और कपूर की धुनी दीजिए और मीठा बांटिए। दूसरी बात, माँ जो सरस्वती की पूजा करेंगे तो उनको सफ़ेद चंदन का तिलक कीजिए और ऐसी स्थिति में सफ़ेद चंदन का एक टुकड़ा, आप चाहें तो 2 टुकड़ा भी ले सकते हैं, इसको माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें और एक नीले धागा को अर्पित करें। फिर नीले धागा में ये जो चंदन का टुकड़ा है इसको बांधकर जो बच्चे हैं उसके दाहिने हाथ में, आपके घर में बड़े हैं आप खुद भी बांध सकते हैं, दाहिने हाथ में इसको बांधिए। आप देखिएगा धीरे धीरे राहु की जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, आकस्मिक रूप से जीवन की परेशानियां वो समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही राहु ही ऊपरी हवा बला यानी तंत्र क्रियाओं को आकर्षित करता है। तो राहु को यहाँ जब आप नीले धागे में चंदन का टुकड़ा, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा बच्चों की कलाई में, आप चाहें तो उनके पर्स में भी रख सकते हैं, स्कूल बैग में भी रख सकते हैं, तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे।